इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाली मेरी गे कम्युनिटी के लिए मेरा ये ख़ास आज का पैगाम है कि प्लीज़, मैं समझ सकता हूँ कि जब आपकी फैमिली आपको मजबूर करती है या माशरा मजबूर करता है तो आपको बाज़ दफ़ा औरतों के साथ शादी करनी पड़ती है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वक़्त आ चुका है कि हम गे कम्युनिटी इस बात को समझें और इस बात पे अमल करने की कोशिश करें कि हमें किसी दूसरी औरत की ज़िंदगी ख़राब करने का बिल्कुल कोई हक़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप हर किस्म की अपने आप को ना मतलब वो धोखा देने की कोशिश करते हैं कि शायद मैं इस औरत से मोहब्बत करने लग जाऊँगा, शायद मुझे जो लड़कों में इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, शायद मैं मतलब एक सोसाइटी में इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ार सकूँगा और मुझे कोई चैलेंज नहीं पड़ेगा ज़िंदगी में। तो ये सब बातें गैर अहम हैं। जब तक 2 चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक, या तो आप उस औरत को सच बताएँ शादी से पहले कि मैं गे हूँ और मुझे मर्दों में इंटरेस्ट है। अगर आप बाइसेक्सुअल हैं तो ये भी हो सकता है। आप सच बताएँ, आप कहें कि मेरा लड़कों में भी इंटरेस्ट है और मेरा लड़कियों में भी इंटरेस्ट है। तो उसे सच बताएँ। अगर वो औरत फिर भी आपसे शादी करना चाहती है तो उसमें ये एक डिफरेंट कंडीशन है। वैसे ज़्यादातर औरतें तो शादी से इनकार कर देंगी, लेकिन फिर भी अगर वो लड़की अपनी मर्ज़ी से आपसे शादी करती है वो एक अलग बात है। लेकिन देखें, ये जो बहुत एक आम कल्चर है स्पेशली पाकिस्तान में, इंडिया में चलो फिर भी चीज़ें शायद बदल रही हैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक 2025 तक ये हो रहा है कि स्पेशली माँ-बाप को सामने नज़र आ रहा होता है कि हमारा हमारा बेटा मुकम्मल मतलब ये है। जिसे कहने में ये लफ़्ज़ अच्छे नहीं लगते कि ज़नाना है और ये वो, लेकिन मतलब एक बाकायदा उन्हें नज़र आ रहा होता है ना मतलब क्लियरली कि हमारा बेटा गे है। और लड़कों को भी पता होता है। बाज़ लड़के मैं ज़िंदगी में ऐसे भी मिला हूँ कि वो कहते हैं कि हाँ, शादी बस फैमिली के लिए कर रहे हैं। इनकी नज़र में बीवी घर पे रहेगी, मैंने जो बाहर करना है वो मैं करता रहूँगा। तो देखें, ज़ुल्म है ये कि आप किसी औरत पे इतना बड़ा ज़ुल्म कर रहे हैं और आप कारमा समझते ही होंगे कि ये एक सिंपल सादा सा कारमा है कि अगर आप किसी इंसान को, दूसरे इंसान को इस तरह की तकलीफ देंगे तो वो तकलीफ किसी न किसी शक्ल में आप तक वापस आएगी। तो अगर आप मजबूर भी हैं तो प्लीज़ कोशिश करें कि आसानी से इस चीज़ पे मत माने, कहें कि अच्छा शादी है तो मैं शादी कर लेता हूँ किसी लड़की से। और ये मजबूरी, मैं ये नहीं कि आज मैं यूरोप में बैठ के बड़ी आसानी से वीडियो बना के आपसे ये सारी क्या कहते हैं बातें कर रहा हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारी मुश्किलात आई थी जब मैं पाकिस्तान में पल बढ़ रहा था तो मुझे इन सारी चैलेंजेस से गुजरना पड़ा। मेरे माँ-बाप की सख्ती से उन्होंने मेरी मंगनी भी करवा दी एक दफ़ा और बहुत कुछ हुआ। लेकिन अगर मैंने एक ही चीज़ का पल्लू पकड़ लिया था बड़ी यंग एज से, 16 साल की उम्र से तकरीबन, कि मुझे नहीं उस टाइम पता था कि मैं गे हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ठीक हूँ या मैं गलत हूँ। लेकिन एक चीज़ थी, मैंने कहा कि अगर मैं इस तरह महसूस कर रहा हूँ ना कि मुझे मर्दों में इंटरेस्ट है, तो मैं किसी औरत की ज़िंदगी खराब नहीं करूँगा। बस, मतलब वो एक चीज़ मैंने पकड़ के रखी ना। और आज मैं इतने सालों बाद आपको ये बात पूरे एतमाद और वसूख से कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में अगर मैंने कोई बेहतरीन फ़ैसले अगर कुछ किए हैं, तो उनमें से ये एक फ़ैसला है कि मैंने किसी औरत की ज़िंदगी खराब नहीं की। तो प्लीज़ इस बारे में सोचिएगा। अगर आप माँ-बाप हैं किसी किसी गे बच्चे के और आपको पता है कि हमारा बच्चा गे है, तो प्लीज़ उसकी शादियाँ मत करवाएँ। और अगर आप इस टाइम खुद एक गे हैं और मेरा ये मैसेज सुन रहे हैं और